नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए थे। बीजेपी अपना रिकॉर्ड सीट जीतने में कामयाब हुआ था। महायुति को भी बम्पर या फिर कहें कि प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को नहीं दे पाई है। तकरार लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे के पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। खुद एकनाथ शिंदे का ऐसा कहना है कि लाडली बहना जो योजना उनकी थी उसी ने मैंडेट दिलवाया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, 132 सीटें जीत कर वो आए हैं, तो मुख्यमंत्री जो होगा वो उन्हीं का होगा, उनसे और कोई मसला नहीं है। लेकिन विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एकनाथ शिंदे इस बीच अपने गांव भी हो आए, घर भी होकर आ गए, वापस भी आ गए, मुलाकात भी फिर से हो गई। लेकिन आखिर पेंच फंसा कहां है? जबकि 3 दिसंबर को पर्यवेक्षक महाराष्ट्र पहुंचने थे, नामों का ऐलान होना था, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई। अब इस तारीख को 4 दिसंबर कर दिया गया है। विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक घोषित किया गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार है असल में टांग वो अड़ा रहे हैं, क्योंकि 3 मंत्रालयों को लेकर अजीत पवार अड़े हुए हैं। उन्हीं मंत्रालयों पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भी अड़ा हुआ है। वो पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय जैसी बात हो, तो इन मंत्रालयों को लेकर अजीत पवार दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। अजीत पवार लगभग कल से यानी 3 दिसंबर से दिल्ली में डटे हुए हैं। वो वापस गए नहीं गए हैं इस बात की अभी खबर नहीं लगी है। तो क्या अजीत दादा पवार अपना कुछ दूसरा रूप दिखाने वाले हैं? अजीत पवार कुछ नया खेला करना चाहते हैं? क्योंकि 1% के लिए अगर मान लें कि जो मंत्रालय अजीत पवार चाहते हैं उन मंत्रालयों को अजीत पवार को दे दिया जाता है, तब एकनाथ शिंदे बमक जाएंगे, क्योंकि मांग तो वो गृह मंत्रालय की कर रहे हैं। तर्क उनका इसके पीछे ये है कि जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तब गृह मंत्रालय उन्हें सौंपा गया था। लेकिन अब जब अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है या फिर उनकी पार्टी के किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, जिस पर बीजेपी का यह कहना है कि गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास रहेगा। हालांकि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा, भले ही 2 बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार बनी, लेकिन बावजूद उसके भी बीजेपी ने वो मंत्रालय अपने पास रखे हैं जो मंत्रालय उसे चाहिए। मतलब जितने भी सरकार को चलाने वाले मेन मंत्रालय जो होते हैं वो बीजेपी ने अपने खुद के पास रखे हैं। उन मंत्रालयों को बीजेपी ने किसी को भी नहीं दिया है। अब नाम तो बहुत सारे महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं। इस बीच नितिन गडकरी का भी नाम निकलकर सामने आया और भी कई नाम निकलकर सामने आए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम का ही ऐलान होगा कब? पर्यवेक्षक महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, विजय रूपाणी और माफ कीजिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब इन मंत्रालयों पर क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसको मनाने में कामयाब रहते हैं, अजीत पवार को मनाने में कामयाब रहते हैं और इन मंत्रालयों को एकनाथ शिंदे को देने में कामयाब रहते हैं? अगर ये मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास जाते हैं तब महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बवाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल तक तो देखना दिलचस्प ये होगा कि 5 दिसंबर को शपथ का ऐलान किया गया है। बावनकुले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये अपने ट्विटर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के नेता शपथ लेंगे। नाम उन्होंने नहीं लिखा था और नाम अब तक, यानी आज 3 दिसंबर हो चुका है, नाम अब तक वो फाइनल भी नहीं कर पाए हैं। तो पर्यवेक्षक पहुंचने के बाद क्या कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर बदलती है वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप किसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।